तो क्या हाल है बच्चों। आज थोड़ा सा मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो फिर थोड़ी सी क्लास हो सकती है दिक्कत में, तो माफ़ करना। बट हाँ, आई थिंक लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, एंड इसलिए 30 20 का चैलेंज तो पूरा हो के रहेगा इस बार। तो चलिए पढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स था आपका टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज, तो रेडी हो जाइए एंड पेन कॉपी निकाल के लिखना स्टार्ट करिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड चैप्टर 14 में पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स हमने पहले ही पढ़ के रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या, इसका मीन हो गया, आपका मीडियन हो गया, मोड हो गया, हम लोग जो निकालते हैं नॉर्मली, है ना। बट यार थोड़े से फॉर्मूले आपके क्या हो, थोड़े से अतलंगी होने वाले हैं इस बार के, है ना। क्योंकि अपन थोड़े से अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, है ना, हम लोग यहाँ वर्क करने वाले हैं। तो फिर यहाँ फॉर्मूलेज भी थोड़े से आपके वेरी करने वाले हैं। थोड़ा सा टफ पड़ेगा बट उतना भी टफ नहीं है ना। प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। मेन पार्ट कैलकुलेशन में दिक्कत आती है ना। बाकी फॉर्मूला आपको अगर याद हो गया तो उसके बाद तो उसको बना लोगे आप लोग, है ना। तो सबसे पहली बात क्या था, मीन, है ना। मीन क्या होता है बेटा आपका, ये अरिथमेटिक मीन होता है कि आपको, या सिंपली इसको मीन अपन कह सकते हैं। वो क्या होता है, जितनी वैल्यूज होती है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या डिवाइड कर देते हैं, है ना। द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। जैसे बेटा मान लो कि अब क्या मीन निकालेंगे, लेकिन हमको 3 तरीके आजमाते हैं यहाँ पर, है ना। सबसे पहले क्या होता है, द डायरेक्ट मेथड होता है। यहाँ पे एक्स बार मतलब क्या होता है बेटा, ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। अब ये एफ आई क्या होता है बेटा, एफ आई मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। जो तुम्हारे वही कितना, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली में तो वो चीज़ हो रही है ना, क्लियर, कितने लोग कर रहे हैं। एंड एक्स आई क्या हो गया तुम्हारा, मतलब कि किस तरीके से जो आपका क्लास वैल्यू रहती बेसिकली, है ना, कि मतलब कि कितने लोग कर रहे हैं, और कितने लोग कितना कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है आपका, है ना। या मान लो कि भाई तुम्हारा कोई मान लो मार्क्स है 30 से 40 के बीच में, है ना, तो वो कितने लोग लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका एक्स आई वो अपन को बताता है ना, टोटल सम आपका, है ना, कि टोटल कितने लोग थे और हर ने कितना कितना मार्क्स स्कोर किया, वो फ्रीक्वेंसी अपन को शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ये, है ना। तो ये हो गया। एंड अज्यूमिंग मीन मेथड क्या होता है आपका, ये अज्यूम्ड मेथड में आपका एक्स बार रहता है आपका ये। एंड यहाँ पे क्या हो जाता है आपका बेटा, अपन ए से इसको शो करते हैं, ए बाहर निकाल लेते हैं अपन, है ना। मतलब एक मिड टर्म का वैल्यू अपन निकालते हैं। इसको मैं बुक में शो करूँगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है, इसके बारे में, है ना। समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन, एक मिनट ना, तो अज्यूम्ड मेथड क्या होता है, एक्स बार होता है बेटा ये, एंड एक्स ये क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई होता है, ठीक है ना, समेशन ऑफ एफ आई। जहाँ पे क्या होता है, जो डी आई आपका है वो एक्स आई माइनस ए होता है। ये आपको मैं और क्लियर समझाऊंगा अभी जस्ट कुछ टाइम के बाद। द स्टेप जो थर्ड मेथड होता है उसको अपन कहते हैं बेटा द स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। जो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई एंड इंटू एच। तो यहाँ पे जो यू आई होता है वो क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है ना। तो ये कि आपका मीन निकाले 3 तरीके हैं, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अभी बुक में, है ना, तो आपको क्लियर हो पाएगा। आगे में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या मोड की बारी आती है। देखो मोड क्या होता है, तो मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आपका आया रहता है, ठीक है, रीडिंग्स रहती है, जो भी चीज़ उसमें आए रहती है, ठीक है आपकी, ये ऑब्जर्वेशन रहता है आपका, उसको अपन क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो क्या मान लो कि आपका ग्रुप डेटा है ना, क्लियर। तो उसके लिए क्या एक फॉर्मूला रहता है आपका, उसको अपन कहते हैं मोड इज इक्वल टू क्या, एल प्लस ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा, एफ आई माइनस एफ ओ एन अपॉन 2 एफ आई 2 F1 माइनस एफ ओ, या और एफ जीरो कह सकते हैं माइनस एफ टू, है ना। और इंटू क्या हो जाएगा आपका फाइनलाइज करके एच, है ना। तो एल क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। एफ वन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ जीरो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। एफ टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना। मॉडल क्लास माइनस मॉडल क्लास, बेसिकली अगर मॉडल क्लास देखा जाएगा तो क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, नॉर्मली यही होती है ना, ठीक है बात। नेक्स्ट डेटा लास्ट आपका आता रहता है, उसको अपन कहते हैं मीडियन आपका। तो मीडियन क्या होती है, अगर मान लो किसी ग्रुप डेटा को मीडियन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ सी एफ मतलब क्या होता है आपका, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो एल क्या होता है आपका, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। एंड सी एफ क्या होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड एच इज इक्वल टू आपका क्लास साइज होता है। इसका जो बेसिक एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभार एक दो मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है आपसे। वो क्या होता है आपका, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर क्या अपन इसको ओ गिव कहते हैं, ठीक है। ओ गिव या जीरो गिव, ओके, इज द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं, है ना। लेस देन टाइप, ओके,
ओ गेव ओके, हाँ ये मतलब कि दो डब के उस तरीके से होते हैं, है ना। ओ गेव ग्राफ आपके, या फिर अपन का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपके, कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, बना सकते हैं अपन। ये काम के टॉपिक है। मार्क द अपर लिमिट लो अपर क्लास लिमिट ओके ऑन द एक्स एक्सिस मोर देन टाइप ओके, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल मार्क द लोअर क्लास लिमिट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मतलब बेटा ग्राफिकल वाली बात है, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है ना। टू ऑब्टेन द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राफ, लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओके टाइप ओके एंड मोर देन type okay draw perpendicular from this point okay on x axis, the point at which okay it cuts the x axis give us the median। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से चैप्टर को खत्म हो जाता है। लास्ट वाला पार्ट होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आपका, ये जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया आपका, या फिर आपका क्या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये ओगे वाली बात हो गई। ठीक है ना, तो इसको इतना ध्यान नहीं देंगे। जो मैंने आपको यहाँ तक बताया फार्मूला, आपको कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला तक, ठीक है, बस यहीं तक आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बाकी बुक में दिखा रहा हूँ कि अगर मैं देखूँगा तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया। स्टैटिस्टिक्स आपका देखो मीडियम आपको मीन निकालना आता है, पहले ग्रुप डेटा कैसे निकालते हो आपको, ये समेशन एफ आई एक्स आई। एक्स आई क्या होता है बेसिकली आपका मीन्स मतलब ऑब्जर्वेशन ओके ऑकर्स, एफ मतलब क्या ऑब्जर्वेशन के एक्स एंड टाइम्स आपके जा रही है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर हम जाएंगे तो कितनी बार ये ऑब्जर्वेशन हुई है, ठीक है ना, क्लियर। एंड घर पर मतलब कि जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है अलग अलग मतलब वैल्यूज़ अब क्या है, ठीक है, वो कितनी बार रिपीट करी, ठीक है, इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं। या फिर है ना, कितने अलग अलग तरीके से वो चीज़ रीडिंग्स निकल के अपने आई है, ठीक है। या जैसे कि 10 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किया, 5 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो x1 ये हो गया क्या, x1 ऑकर्स ओके f1 टाइम्स, f1 ऑकर मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एंड ऑकर्स f2 टाइम्स ऐसे वाली, तो सो वन। तो इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे इसको मैं इसको लिखूंगा x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 fn प्लस xn। ठीक है, और नीचे में क्या हो रहेगा फ्रीक्वेंसी आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ऐसे करते 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 fn। ठीक है, अब बेटा थोड़ी नहीं लिखता हूँ हर बार में, अब क्योंकि मुझे इतना बार बार लिखना नहीं, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर एक ग्रीक लेटर। ठीक है, दैट ग्रीक लेटर इज नोन एज व्हाट, समेशन। ठीक है, जिसको अपन है ना ई के समान ये दिखाई पड़ता है आपका। ठीक है, कैपिटल सिग्मा इसको बोलते हैं अपन, सिग्मा मेल, नो नो नो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप जानेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये एक्स बार क्या हो गया आपका, एक्स बार क्या होगा, इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन क्या होता है आपका, आई 1 से लेकर आपका एन तक जाता है, एंड एफ वन एक्स आई होता है ये, एंड अपॉन समेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 to n जाता है, यहाँ पे एफ आई होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे आप, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। इसके अलावा क्या होता है, सेकंड जो नंबर पे आता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको ये क्लास मार्क अगर निकालने के लिए बोलते हैं तो कैसे निकालोगे आप, इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट रहता है एंड लोअर क्लास लिमिट रहता है आपका। ठीक है, अपॉन 2 रहता है, मिड की बात होती है। ओके क्लियर। तो जैसे कि अगर 10 प्लस 10 और 25 के बीच अगर तुमको क्लास मार्क निकालने बोले तो क्या बोलोगे तुम इस तरीके से, 10 + 25 अपॉन 2 बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या क्लास मार्क निकल के आएगा। सब कैसे निकाल सकते हो आप, है ना। अब जो क्या हो गया, तो क्लास मार्क मतलब क्या, इस तरीके से मेरा वहाँ पे क्या एक्स आई निकल के आता है। पुराने ज़माने में तो जो लोग पहले बनाया करते थे, ठीक है, इसको तो आप लोग को ये क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अभी पढ़ने वाली। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या जो का डेटा हो गया ग्रुप डेटा है ना, क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से निकाला क्लास मार्क, मैंने एक्स आई निकाल लिया, एफ आई एक्स आई निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, एंड अल्टीमेटली इसको डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरा क्या डायरेक्ट मेथड से आंसर आ गया एक्स बार, है ना, मीन्स योर मीन, है ना। इसके बाद जो बेटा आता है उसको अपन कहते हैं क्या, स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे स्टेप कुछ आने वाला है आपका। तो यहाँ पे डी आई निकल के आता है। डी आई मतलब क्या होता है बेटा, का एक्स आई माइनस ए होता है, क्लियर। अब ये ए बेसिकली क्या हो गया, तो ए विल बी योर व्हाट आई कैन से, देखो इसको अपन कहते हैं ए मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, है ना। ठीक है, हम करते क्या मतलब कि अज्यूम कर लेते कि भैया यहाँ का ही मेरा मीन आने वाला है, लाई करेगा। ठीक है, उसको देखो जैसे ही क्या हो गया आपका समझना इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना इस तरीके से, ये सारी की सारी जो रीडिंग्स आपकी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे आपको, तो क्या दिख रहा है मेरे को, देखो यहाँ पे ये मेरे से क्या बोल रहा है कि हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है 47.5 है ना, या फिर 62.5 है। दोनों में से ऑब्वियस ही होगा। बीच में अगर मैं इस पूरे के बीच का रीडिंग देखूंगा मैं, है ना, तो वो क्या आ रही है एक्स आई मतलब क्या, या तो 47.5 हो सकता है या 62.5 हो सकता है। 6 क्विक रीडिंग से बस यहाँ पर, है ना। तो अब क्या है कि चलो मान लेते हैं कि हम चूज़ करते हैं 47.5, ठीक है ना।
तो अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक्स आई ये इस तरीके से, अब सबको मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यूज़ को क्या करूँगा, उसकी ऊपर की वैल्यूज़ को माइनस करूँगा, इसके नीचे की वैल्यूज़ को मैं माइनस करने वाला हूँ डी आई निकाल के यहाँ पर, है ना। तो एफ आई डी आई अपन जानते हैं क्या होता है, एंड बाकी तो एफ आई अपन को पता है, ये डिवाइड करेंगे अगर अपन यहाँ पर, तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, हमको दिखाई पड़ेगा कि अल्टीमेटली आपका आंसर आ चुका है। हाँ जी, तो यहाँ डी बार निकलेगा आपका, अल्टीमेटली क्या आ गया आंसर आपका, यस दिस वन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो यहाँ पर भी आंसर 62 ही आ रहा है 47.5 लेने से, है ना। तो इसको अपन कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। और ये क्या था आपका डायरेक्ट मेथड था, और यहाँ से आपका क्या स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड आपका हो गया यहाँ से आपका, है ना। और अगर डी आई निकालता हूँ मैं, तो इसको बोलते डेविएशन बोलते हैं, ठीक है, डी आई को। और यहाँ से आपका एज्यूम्ड मीन मेथड निकल के आता है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड के बाद क्या आता है आपका, इसके बाद एक और चीज़ निकल के आती है जिसको अपन कहते हैं क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, यही है ना आपका स्टेप डेविएशन, हाँ ठीक है। लास्ट जो बेटा आपका निकल के आता है उसको अपन कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या निकालना पड़ता है, यू आई निकालना पड़ता है, सॉरी यू बार निकालना पड़ता है। यू बार क्या होता है आपका, ये एफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब ये यू आई क्या होता है भाई तुम्हारा, ये होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, है ना। एच क्या होता है हमारा यहाँ पर आपका, एच होता है आपका बटा क्लास साइज, है ना। कितनी साइज़ का भैया, मतलब अगर देखेंगे तो क्या 15 हो रहा है कुछ यहाँ पर, एच कितना है यहाँ पे आपका, पहले वाले में देखेंगे तो 15, 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो ये आपका एच हो गया, ठीक है। और एक्स आई माइनस ए क्या हो गया आपका, ये डेविएशन डी आई था, है ना। तो डी क्या हो गया, डी आई मैं डी आई अपॉन एच कर सकता हूँ, ठीक है मैं। तो इस तरीके से आपका एफ आई यू आई निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या मुझे क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि भाई तुम्हारा अगर सॉल्व कर दे रहूँगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मैं, तो अल्टीमेटली मुझे क्या एक्स बार कितना निकल के आ जाएगा, ए प्लस एच ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना। तो ये क्या हो गया बट आपका 62, फिर से आपका आंसर आ गया। तो ये क्या, ये सारे के सारे मेथड से अल्टीमेटली आंसर आपका क्या आ रहा है, 62 ही आ रहा है। इट मीन्स हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके का मेथड हैं बेसिकली, जो कि आपका मीन निकाल के देते हैं आपको, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। बाकी तो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका है, बाकी है ना। इसके बाद क्या आपका आ जाता है, मीन के बाद क्या मीडियन आता है ना। तो मीडियन वाली वैल्यूज़ में तुम्हारा देखो यहाँ जैसे ये हो गया मॉड आते हैं ना, यहाँ पे जैसे मॉड दिखा पड़ रहा है मेरे को। तो मॉड क्या हो गया आपका, देखो इस तरीके से होता है। लोअर लिमिट मॉडल क्लास का होता है ये, है ना, मॉडल क्लास, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, जैसे देखो ये वाली केस में देखना अभी। तो अगर मैं देखूंगा, है ना, यहाँ पे कितनी रीडिंग्स आपकी 5 रीडिंग्स है। तो 5 रीडिंग्स में क्या करूँगा, अगर मैं देखता हूँ कि मॉडल क्लास वाली बात कहाँ हो रही है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे बताओ कहाँ दिखाई पड़ रही है आपको इनमें सब में से, 8 वाले में, है ना। तो 8 में क्या है 3 to 5 है ना। तो ये जो मेरा 3 to 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास 3 to 5 हो गया आपका। लोअर लिमिट क्या इसका एल है ना, सॉरी लोअर लिमिट इसका आपका 3 है। क्लास साइज कितना बेटा 2 है ना। और F1 कितना आपका, ये मॉडल क्लास का 8 है। इसको अपन F1 कहते हैं। इसके पहले वाले को क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। और इसके बाद वाले को अपन क्या कहते हैं, F2 कहते हैं, है ना। तो अपन इस तरीके से लिख देंगे, सारी वैल्यूज डाल देंगे, अल्टीमेटली अपन आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो इस तरीके से मोड निकल के आ जाएगा आपको, है ना। सेम वैसे क्या होता है आपका लास्ट जो का टॉपिक होता है उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो मीडियन बेटा क्या होता है, या तो मतलब अगर आपके मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो मतलब क्या इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। तो इवन के लिए अलग होता है, ऑड के लिए अलग होता है ना। तो n+2 तो हो गया, या फिर क्या हो गया या फिर आपका क्या हो गया या फिर आपका n/2 + 1 हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया। ये मार्क्स ऑप्टेंड आपका हो, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। चलो समझते हैं इसके बारे में और गहराई से। तो देखो यहाँ पे अगर देखूँगा कि आप यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो पूरे जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके आ रही है वो कितनी आ रही है, 100 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या, इसको n भी कह सकते हैं अपन, वो कितना आपका इवन नंबर है ना। तो मीडियन क्या रहता है बेटा, ये n/2 होता है। अगर मैं देखूँगा तो 100 का आधा क्या होता है भाई, 100। अगर बेटा मैं देखूंगा कि 100 का आधा क्या होता है, तो 100 का आधा होता है बेटा क्या, अरे क्या होता है, हाँ 50 होता है ना। और वैसे ही उसके बाद वाला टर्म क्या होता है आपका 50 फर्स्ट हो जाएगा, n/2 + 1 कर लेंगे। तो क्योंकि देखो क्या है, बेसिकली 100 आपका इवन नंबर है ना, इसी वजह से मुझे क्या यहाँ 2 ऑब्जर्वेशन निकालने पड़े, ठीक है ना, लेने पड़े बेसिकली। क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन क्या थे आपके इवन नंबर में थे। तो मैं इस तरीके से क्या करूँगा, जब मैं इसको अरेंज करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या कुछ अलग अलग रीडिंग्स निकल के आने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली 6 + 6 + 26 ऐसे करते करते क्या हो जाएगा आपका, सारी रीडिंग क्या हो जाएगी प्लस होती जाएगी। एंड ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्या कहलाती है,
कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, एक होती है फ्रीक्वेंसी जो आपको दिखाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आती हुई है ना, एक होती है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे करता क्या हूँ मैं, नंबर को ऐड करते जाता हूँ लगातार लगातार लगातार, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन अगर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखता हूँ मैं तो क्या दिखाई पड़ रहा है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहाँ गई मेरी, हाँ ठीक है। अगर कम्युनिटी 50th ऑब्जर्वेशन का है तुम्हारा, देखो जो 52 कहाँ पर आया, 50th 1 है ना, ठीक है। वहाँ पे क्या आ रहा है आपका भाई 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्लियर 20, हाँ। 50th ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है आपका ये 28 आ रहा है, 51st ऑब्जर्वेशन में आपका 29 आ रहा है, ये कैसे हो गया। हाँ देखो अभी ध्यान से देखूंगा मैं तो देखो 50 क्या है बेसिकली आपका, 50 और 51 क्या मतलब 50 आपका क्या 51 में मार्क्स कितना ऑब्टेंड है आपका 28 है, एंड 78 आपका क्या जस्ट उसके बाद है, 50 के बाद 78, इसमें इट मीन्स 50 फर्स्ट में क्या डाल दूंगा मैं, 29 डाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या वैल्यूज निकल के आ गई एंड अल्टीमेटली आपका मीडियन निकल के आ गया, है ना। तो ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको, है ना। तो ये हो गया बेटा, इस तरीके से कार्य को करना है एंड अल्टीमेटली फार्मूला लगाना है, फार्मूला पुट करना है, ठीक है। n/2 एंड L 60 है, CF 22 एंड F इतना 7 आ गया, H=10 आ गया। तो सारी वैल्यूज़ मैंने पुट करी एंड यहाँ मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप कर लोगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो फिर इसी के साथ चलिए अंत करते हैं इस अध्याय का, है ना। तो मिलते हैं आपसे, कहाँ गया भाई, तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, है ना। चलिए शब खैर, बाय बाय। तो बेटा क्या हाल चाल है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसको अच्छे से बनाइए आप। काफ़ी स्कोरिंग बेसिकली चैप्टर है ये, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो बेटा क्या हाल चाल है, तो बेटा आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, प्रॉपर तरीके से आपने एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा एंड क्वेश्चन बनाइए क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में इसके आते हैं। फॉर्मूला सारे याद करिए एंड चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय। चैलेंज लिया है तो पूरा करेंगे, है ना, चाहे कहीं भी रहे। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।